क्या दोस्त हो चिंगोंग के? जी हाँ, वो मुझसे सीनियर था। सीनियर था? हाँ, तो फिर जान पहचान तो हुई ना। जी जी, उन्होंने ही कहा था कि जाकर मिल लूँ मैं आपसे। मुझे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कॉलेज के दौरान कुछ तस्वीरें ली थी। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उनकी पिक्चर कैप्चर कर लेता हूँ। ये रहा मेरा पोर्टफोलियो, देख लीजिए। जरूरत नहीं है, तुम काफी टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें एम्प्लॉय रख लेता हूँ, ठीक है ना? क्या वाकई में? कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। हमारे बिजनेस में कुछ चीजें शामिल हैं, जिसमें टीवी प्रोग्राम्स, मूवी का प्रोडक्शन, एडवर्टाइज प्लानिंग और टैलेंट एजेंसी। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ हमने काम किया है। हमारी फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज ये है कि यंग और एनर्जेटिक लोगों को कल्टीवेट करें, तुम जैसे वाइटल फोर्स के तौर पर। और जितना पे हम करते हैं उतना कोई और कंपनी पे नहीं करती, कोई भी कंपनी नहीं। हाँ, इस बात का क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि तुम जैसे एक्सीलेंट यंग लोग अक्सर आउटडोर शूटिंग टास्क भी करके हर महीने में इतना नहीं कमा सकते। लेकिन मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो फोटोज आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। ये सही बात है। ये लो, तुम फॉर्म फिल करो। हाँ, और 1200 रुपए डिपॉजिट के तौर पर पे करो, बैज और कंपनी के एक्सेस कार्ड के लिए। क्या समझे? क्या मुझे डिपॉजिट पे करना होगा? हाँ, सही समझो तुम। आउटडोर शूटिंग के लिए हम कॉस्ट्यूम देते हैं, बैज और एक्सेस कार्ड भी बनवाना है। ये सब तुम्हें वापस भी तो मिल जाएगा जब तुम रिजाइन करोगे। वैसे तुम एक फोटोग्राफर हो, इसलिए तुम्हें इक्विपमेंट के लिए भी डिपॉजिट पे करना होगा। कुल मिलाकर 2500 हो जाएंगे। इतने पैसे? ये ज्यादा नहीं है। अगर तुम्हें एक आउटडोर शूटिंग मिली तो तुम इससे ज्यादा कमा लोगे। हाँ, हम दोनों चेंगोंग के दोस्त हैं, धोखा तो नहीं दूंगा तुम्हें। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं। कैश नहीं तो ऑनलाइन पे कर दो। हाँ, 2500 रुपए हमें वीचैट में रिसीव हो गए हैं। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, आपने जो स्टोर फ्रंट का दाम बताया था वो दाम मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। वैसे मेरे ख्याल में अगर आप मुझे इसी रेंट पर दें, चाहे रेंट कम ही हो, आपको अपना लॉस वापस मिल जाएगा। कृपया इस पर भी विचार कीजिए। मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगा। बाय बाय। कौन सा स्टोर फ्रंट? ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढ लो, इधर उधर मत घूमो। पापा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मेरा अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान है। अगर मैं अपना बिजनेस अच्छे से करूं तो मैं सोसाइटी में कुछ योगदान दे सकता हूं और कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के करीब एक फर्मेंटेड टोफू की दुकान खोलूं, और वो फर्मेंटेड टोफू चिली और गार्लिक सॉस से बनाया गया होगा। कौन सी दुकान? दोबारा बोलो। डीप फ्राइड फर्मेंटेड टोफू चिली और गार्लिक सॉस के साथ। चिली के साथ फ्राइड टोफू? क्या ये स्टिंकी टोफू नहीं है? बाबा, क्या शॉट मारा है आपने। तो क्यों बुलाया है आपने मुझे यहाँ? मेरे साथ गोल्फ खेलो। बस गोल्फ खेलने बुलाया है मुझे? चलो बात करते हैं और खेलते हैं, ठीक है? आ गए ना मुद्दे पे। बताए क्या बात है? तो तुम्हें पता है कि तुम अब ग्रेजुएट हो चुकी हो। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। लेकिन ये समझ लें आप, आपके सामने आपकी कंपनी में बिल्कुल काम नहीं करूंगी मैं। इसके लिए तैयार नहीं मैं। मेरे लिए ऐसा कोई फैसला मत कीजिएगा कि हमारी लड़ाई हो, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये जानता हूं कि तुम नहीं चाहती कि मेरी नजरों के सामने काम करो, लेकिन मेरी बेटी होने के नाते तुम्हें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैंने अंकल लियोंग के साथ बात की है। तुम हमारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, वहां रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में? ये तो अच्छा है, पैसे खर्च करना तो खूबी है मेरी। बात सुनो, जानते हो हमारे परिवार में सब हमेशा टीचर ही रहे हैं। तुम ग्रेजुएट हो गए हो, मैं तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट करने या टीचर बनने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम तुम्हें एक रेगुलर जॉब तो ढूंढनी होगी। हाँ पापा, शांत हो जाइए आप। क्या फ्राइड फर्मेंटेड टोफू बेचना रेगुलर जॉब नहीं है? आपने इकोनॉमिक्स में मेजर किया था, आप इतने पेडेंटिक क्यों हैं?
अब तुम अपने बाप से जबान लड़ाओगे कि मैंने क्या किया है? इतने बड़े हो गए हो तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं कि अपने बाप से किस तरह बात करते हैं। मेरी प्यारी बेटी, पैसे खर्च करने में स्किल्स की जरूरत होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हें एक पोजीशन दूंगा और तुम्हारा टाइटल डायरेक्टर होगा, समझी? बहुत से प्रोफेशनल तुम्हारी मदद के लिए अरेंज करूंगा। तुम्हें उनके साथ मेहनत से पढ़ना होगा। मैं संभाल लूंगी पापा, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो। जब मैं एक डायरेक्टर बन जाऊंगी तो तब मेरे पास कुछ अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना। आप मेरे हर फैसले पर नजर नहीं रखेंगे, ठीक है ना? जब तक तुम डाउन टू अर्थ रहोगी, मैं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये तो अच्छा हो गया। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, बस ये चाहता हूं तुम्हें एक रेगुलर जॉब मिले। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जंग चुआन के साथ क्या हाल चल रहा है? तुम डीप फ्राइड फर्मेंटेड टोफू क्यों बेचना चाहते हो? हाँ, अच्छा हाल है उसके साथ। अरे नहीं, वो लड़का बिल्कुल मैच्योर नहीं है, समझी? तुम्हें इस बिजनेस के लिए अच्छी तरह सोचना होगा। मैं इसके लिए तुम्हारे खिलाफ हूं। ठीक है, उसका जिक्र मत करो। क्या तुम चुयुन फे से हमेशा टच में रहती हो? पापा मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी मैच मेकिंग बंद कर दें अब आप। मैं चो यनफे को भाई मानती हूँ अपना। आप हमारी शादी की कोई बात नहीं करेंगे, अजीब हो जाएगा सब। तुम वैसे हम सिर्फ मेरी बात क्यों कर रहे हैं? अपना भी तो हाल सुनाए ना आप। आपके क्या हालात चल रहे हैं? कोई गर्लफ्रेंड नहीं फंसाई आपने अभी तक पापा? आप जिद क्यों कर रहे हैं? अब क्या है? पापा, वो आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, बता सकते हैं? हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता हूं। नहीं, माँ को गए हुए इतने साल हो गए हैं, पहले तो आपने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है? अरे देखो 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 देखो, तुम टॉपिक को क्यों बदल रही हो, बताओ। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ के साथ मैं रिश्ता दोबारा से जोड़ लूं, ऐसा ही है ना? लेकिन अपना माइंडसेट बदलो। मेरा सिंगल रहना ठीक है और तुम्हारी माँ अपनी करंट लाइफ में खुश है। हम दोनों को इतनी जोड़ने की कोशिश मत करो, छोड़ दो। लेकिन आपका भी तो ट्राई करने का दिल करता होगा। नहीं, तो क्या आप इस बारे में कभी नहीं सोचेंगे? जरूरत नहीं है। क्या क्या तुम पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? बात बदलने की कोशिश मत करो। पापा चिंता मत करें, मैंने सब कुछ असेस कर लिया है। वो टॉपिक आप ही तो बदल रहे हैं पापा। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? चलो अब जाओ, चलो 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 वो बाहर निकलो। मुझे जल्दी बाहर जाओ, जाने की जल्दी शाबाश, नहीं है। बात मानते हैं बड़ों की। चलो 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 चलो। हेलो, सॉरी मैं लेट हो गया। तुम आ गए? मुझे फोन पर तुम्हारे पॉइंट्स क्लियर नहीं मिले। तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ? मेरा बेटा अच्छी जॉब ढूंढना बिल्कुल भी नहीं चाहता, दुकान खोलना चाहता है। उसका अपना माइंड है। क्या बिजनेस शुरू करना अच्छा नहीं है? बताओ मुझे। बिल्कुल भी नहीं, वो बिजनेस नहीं है। और हाँ, जानती हो वो क्या करना चाहता है? क्या? वो फर्मेंटेड टोफू बेचेगा। अच्छा, ऐसा है। उसका माइंड अलग है। मैं उसे समझाने में नाकाम हो गया हूं। क्या तुमने उससे हमारे बारे में बात की? अरे मैं इतना गुस्से में था कि भूल गया, याद नहीं रहा। तुम शर्म के मारे इसका जिक्र नहीं कर पाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है ठीक है, मैंने भी अपनी बेटी को नहीं बताया। मैं कुछ और टाइम के लिए इंतजार करना चाहती हूँ। चलो एक ही वक्त में बता देंगे। ठीक है। ठीक है, गुस्सा मत हो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं और सबका अपना माइंड होता है, इस बात को समझो। ज्यादा इंटरफेयर मत करो। जब तक वो कुछ लीगल करने का फैसला नहीं करते, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।
हालचाल पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। और एक और बात, सब लोग अगले महीने की 30 तारीख मेरे लिए ऑक्यूपाइड रखना। वो मेरी शादी की डेट है। तुम्हारी शादी क्या? की डेट? क्या हुआ? क्या गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो अपनी? हाँ, अगर मुझे अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो फिर मैं जिंदगी भर अकेला रह जाऊंगा। हाँ। हाँ। सुनो, इसकी जिंदगी की ख्वाहिश है कि ये अपने कैंपस पर एक प्योर और वंडरफुल एक्सपीरियंस करे। इसीलिए इसने जानबूझकर एग्जाम फेल किया और 2 बार तो क्लास रिवाइज भी की इसने, ताकि अपना प्यार ढूंढ सके। जियाओ बाऊ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो मत, वहीं रुक जाओ। हाँ? हैं? ये उसका है। शुक्रिया तुम्हारा। इतने लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, समझे? क्या ये फर्मेंटेड टोफू है? थैंक यू। वो खूबसूरत है, लेकिन उसका टेस्ट एबनॉर्मल है। अरे वाह, क्या किस्मत है। वो लड़की मिल गई मुझे। मैं उसके लिए रोज फर्मेंटेड टोफू खरीदूंगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने कैंपस पर एक प्योर लव एक्सपीरियंस करूं। अब मैं ऑलरेडी प्यार में हूं, इसीलिए मैं जल्दी शादी करना चाहता हूं। अरे क्या बात है तुम्हारी! कुछ दिन पहले मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम हमसे पहले शादी करोगे। चलो, मुबारक हो तुम्हें। हाँ, चीयर्स। जाबा, तुम वाकई बहुत हिम्मत वाले हो। तुमने अच्छे मर्द होने की मिसाल कायम की है। प्यार में पड़ने के बाद फौरन शादी का फैसला किया तुमने। कितने अच्छे आदमी हो तुम। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके डर ही खत्म नहीं होते, ना ही दूसरों के जज्बात की परवाह होती है उन्हें। वो ऐसा आदमी क्यों है? हाँ, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए उसे। आओ हम टोस्ट करते हैं। मुबारक हो तुम्हें। अरे, ये बॉक्स कैसा है? ये क्रॉकरी बाहर से है। ये टेस्ट वर्जन 1.0 है। मेरी डीप फ्राइड फर्मेंटेड टोफू का ये है एक कप जो मैंने फर्मेंटेड टोफू के लिए डिज़ाइन किया है। वर्जन 1.0 फर्मेंटेड टोफू आसानी से शेप नहीं होता, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे बंद ही कर दो तो अच्छा है। अरे कैसे इंसान हो तुम इसे भी यहाँ लेकर आ गए। दूर रखो इसे। वैसे भी मेरी डीप फ्राइड फर्मेंटेड टोफू की दुकान इस फ्राइडे को खुलेगी, तुम सबको जरूर आना होगा। सुनो, तुम्हारी दुकान इसी फ्राइडे को खुलेगी। और फिर नेक्स्ट फ्राइडे को क्या दिन है याद है तुम्हें? नेक्स्ट फ्राइडे? क्या तुम भूल गए? अगले फ्राइडे तुम्हारी दुकान सेटअप का 8वां दिन है। जंगशियान, नेक्स्ट फ्राइडे को हमारा एक साथ 1314वां दिन होगा। तुम भूल गए थे ना? हाँ, भूल गए थे तुम। हटो, तुम्हें कदर ही नहीं है किसी चीज की। क्या ऐसी भी एनिवर्सरी होती है क्या? हाँ बिल्कुल, सच में कितना यादगार दिन है आज। जियाओ, मुझे बताओ, हमारा स्पेशल डे कब आने वाला है? कसम से यार, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। शिनशिन, निश्चिंत रहो, हमारी 13-14 डे एनिवर्सरी पर मैं पक्का तुम्हारे लिए एक बढ़िया सरप्राइज अरेंज करूंगा। सच्ची? अच्छा, मेरी फर्मेंटेड टोफू की दुकान इसी फ्राइडे खुलेगी, तुम सब जरूर आना। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दुकान पर कल 10 लोगों को लाऊंगा, तुम्हारे कस्टमर्स पक्के करने के लिए। वाह, क्या आइडिया है तुम्हारा। डील? डील। माफी चाहता हूँ, यहाँ एक नई दुकान खुली है। हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने यमी फर्मेंटेड टोफू फ्री में टेस्ट करने के लिए। सबका स्वागत है हमारा फर्मेंटेड टोफू टेस्ट करने के लिए।
यहाँ एक नई दुकान खुली है। हम सबका स्वागत करते हैं अपने यमी फर्मेंटेड टोफू टेस्ट करने के लिए। ये एक रेयर चांस है, तो प्लीज आप सब जरूर आएं और इसे टेस्ट करें। खराब टेस्ट? हेलो, हाय, कौन हाउ? क्या तुम मेरी दुकान पर किसी को ला सकते हो? सॉरी यार, मैं नहीं आ सकता, माफ करना। चेंशिन को बदबू पसंद नहीं है। शिया बाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। आज तुम सब बिजी हो। क्या कहा तुमने? आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। मैं कॉल बैक करता हूँ, बाय बाय। झूठ मत बोलो मुझसे। हाँ, कैसे दोस्त हैं ये? वेलकम 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 वेलकम। हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ आपका स्वागत करते हैं यहाँ। मैं डिप्टी डायरेक्टर, मुझे प्यार से सब मिस्टर चैंग कहते हैं। मिस्टर चैन, ठीक है। सब काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं, तो आज से हम सब एक फैमिली की तरह हैं। हम सब मिलकर एक साथ मेहनत करेंगे और एक साथ अमीर बनेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आपका ऑफिस उस तरफ है, आइए चलते हैं। वहाँ? हाँ हाँ। काफी अच्छा है। हाँ, स्टाफ आपसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। आपका इस डिपार्टमेंट में आना इस डिपार्टमेंट की खुशनसीबी है, मैं सच बता रहा हूं। चलो अब बातें बंद करते हैं। अच्छा, काम समझाओ मुझे। जी जरूर। मैंने बिजनेस डाटा टाइप में तैयार किया है। आप किस टाइप का डाटा प्रेफर करेंगी? तो सब टाइप्स बताओ मुझे। इस तरह मुझे पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक ख्याल है ना? हाँ ठीक है। ये कैटलॉग जो है ये सीड इन्वेस्टमेंट की है। ये फर्स्ट स्टेज की कैटलॉग है। ये जो सामने है, ये वाली फाइल जो है फॉलोअप्स के लिए है। मिस चैंग, क्या आप सुन रही हैं? हाँ। मिस्टर चैन, ऐसा करते हैं कि आप ये सारा डेटा यही रहने दें। मैं इसे पूरा पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है? ठीक है। अगर आपको कोई एरर दिखे कृपया पॉइंट आउट कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। मिस चैंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन क्या आप थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? ओह हाँ हाँ जी जरूर। सॉरी, आप आराम से पढ़िए, मैं चलता हूं। Eeny, meeny, miny, moe, eeny, meeny, miny, moe, eeny. ये फर्मेंटेड टोफू कप है जो मैंने डेवलप किया है। फर्मेंटेड टोफू ड्रिंक्स के ऊपर बैठा है। ये अच्छा डिजाइन है, क्या आप इसे ट्राई करेंगी? नहीं करना है। मुझे नहीं करना है। डीप फ्राई फर्मेंटेड टोफू नेचुरली स्टिंग करता है। माफी चाहता हूँ, क्या ये टोफू ट्राई करना चाहेंगी आप? आपको पसंद आएगा। नहीं नहीं। सुनिए सुनिए, सबका स्वागत है यमी फर्मेंटेड टोफू टेस्ट करने के लिए। ये मौका अपने हाथ से जाने मत दें। दोस्त हमेशा साथ में टोफू खाते हैं, क्या आप खाना चाहेंगे? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? बताओ मुझे। यहां क्यों आए हो? तुम्हारी टेक्निक नहीं सीखी मैंने। मेरी फर्मेंटेड टोफू सभी प्रकार का कलेक्शन है।
क्या वाकई ऐसा है? बात सुनो मेरी, तुम किसी को मत बताना कि चोरी छुपे तुमने मेरी टेक्निक सीखी। ये मेरे लिए शर्म की बात है। क्या मेरी फर्मेंटेड टोफू टेस्टी नहीं है? ये स्टिंग करता है, टेस्ट अच्छा नहीं। मेरा ख्याल था कि तुम कुछ अच्छा करने वाले हो। तुम्हारी टेक्निक की वजह से 3 दिन में बंद करके चले जाओगे। 3 दिन। हाँ, कुछ और सोच लो। चलो वापस चलते हैं। 3 दिन तक मेहनत कर लो। सुनिए सुनिए, यहाँ नई दुकान खुली है। फ्री में टेस्ट करने के लिए स्वागत करते हैं। इसका टेस्ट जो की टोफू से बेहतर है। सभी आइए। मैडम, ये हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं और ये आपको रिपोर्ट करेंगे। मिस चैंग, बेटी तुम कहाँ जा रही थी? हाँ पापा, हाँ, वो मैं बिजनेस के लिए एक क्लाइंट से मिलने जा रही थी। ओह, क्लाइंट से मिलने? अच्छा, तो ये बात है। तो तुम हमारी कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस भी नहीं जानती? बताओ मुझे, हमारी कंपनी के क्लाइंट से मिलना तुम पोस्टपोन करो। सही है, जीत गए आप। ओह, मेहनत जरूर करना। छोटी सी ट्रिक। हाँ, बहुत खूब। आप तो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। मिस चैंग, आप वापस आ गईं। मैं एग्जीक्यूटिव्स को आपके ऑफिस में ले गया था, लेकिन आप वहां नहीं थी। क्या ये ऑफिस ज्यादा स्टफी है? मैंने स्वीपर्स को कह दिया अच्छी तरह यहाँ की सफाई करें। मिस्टर चैन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे पापा के अरेंज किए हुए खबरी हैं? अरे ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जिम्मेदारी से काम करता हूँ। जो भी काम करता हूँ इस कंपनी की भलाई के लिए ही करता हूँ। अब मिस्टर चेंग, एक बात पूछनी है आपसे। उसे अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या वो इतना बड़ा ऑफिस संभाल लेगी अकेले? क्या उसके लिए नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करना बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल सही, आपका आइडिया सेंस बनाता है। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो वो काम पर हरगिज़ नहीं आएगी। कंपनी उसे जल्द ही बाद में दे दी जाएगी। और अगर उसे ज्यादा अनुभव नहीं है तो उसमें एक ग्रेट गट होना चाहिए, समझे? क्या शेयर होल्डर्स के खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे? शेयर होल्डर मेरे सामने। ठीक है, चलो वापस चलें। हाँ, दोपहर में मीटिंग शेड्यूल है मेरी। चलो। मिस्टर चैन, देखें, मैं अभी यहाँ नई आई हूँ, यहाँ के लोगों को ठीक से जानती भी नहीं हूँ। आपको नहीं लगता कि ये सबकी परफॉर्मेंस पे बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा? तो मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा रहेगा अगर हम एक ग्रुप एक्टिविटी करें? इस तरह हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकते हैं। क्या बात है, ग्रेट आइडिया। मैं अभी अरेंज करता हूँ। वैसे आप कौन सा दिन प्रेफर करेंगी? अपने राइट पर देखो, एनिमीज है वहाँ। चीयर्स! सब लोग मस्ती करें, खाना पीना एंजॉय करें, घर में अपना ख्याल रखें, हैव फन। सारे काम पीछे छोड़ दो अपने। मैंने फैसला किया है कि ग्रुप एक्टिविटीज को मैं एक और हफ्ते के लिए बढ़ा रही हूँ। हमें एक दूसरे को और जानने की जरूरत है। हाँ? मिस्टर चैन, फैसला हो चुका है। मुझे कवर करो, सपोर्ट करो, जल्दी। पीछे देखो, अपने पीछे। मेरा ख्याल है ये। माफी चाहता हूँ, क्या आप स्टूडेंट्स हैं? मेहनत से पढ़ने पर आपको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। फर्मेंटेड टोफू देखिए, क्या आप ट्राई करेंगी? बाय बाय। अपने दोस्त के लिए फर्मेंटेड टोफू ले जाएं।
क्या आप फर्मेंटेड टोफू टेस्ट करना चाहेंगे? बहुत मजा आएगा। चलो चीयर्स करते हैं सब। चलो आ जाइए, सब आ जाए, सब आ जाए। आप सबकी मेहनत का शुक्रिया। चलो पियो सब। मिस चेंग, आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मुझे डर था कि आप ये ना समझें मैं पुराने ख्यालात का हूं। मिस चैंग, वैसे आप कहां जा रही हैं? मिस्टर चैन, सीधी बात करने का वक्त आ चुका है अब। मैं जानती हूँ कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। मैं इतने दिनों से यहाँ पर मस्ती मजाक कर रही हूँ। आप कब पापा को शिकायत करेंगे इस हवाले से? हाँ मिस चैंग, मैं आपका सबॉर्डिनेट हूं और आपके डैड से बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा। इसके अलावा आप एक न्यू कमर हैं और यहाँ के काम के आदी नहीं, यहाँ के काम से अच्छी तरह वाकिफ भी नहीं। इसमें टाइम लगता है। हम आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। मिस्टर चैन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ आपसे, आप जाएं और मेरे पापा से मेरी शिकायत करें। मुझे और नहीं रहना यहाँ। मिस चैंग, कृपया निश्चित रहिए, मैं इसरार नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी साइड पर हूँ। आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। मुझे लगता है ये डिलीशियस है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक हफ्ता हो गया है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा लोग उसकी दुकान के टोफू ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दुकान बंद करने में मदद करूंगा। वर्स्ट केस में तुम शिनशिन पर डिपेंड हो सकते हो। बकवास बंद करो। हे, शिनशिन आ रही है। कॉन्ग हाउ, तुम्हें कुछ डील करना है। चलो वापस चलें। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ डील नहीं करना। करना है ना। ओह अच्छा 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 अच्छा। बाय। हेलो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अच्छा, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। एंजॉय करो अपनी एनिवर्सरी, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। ज़ेंगशियान, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सरप्राइज है? तुम्हें कैसे पता? आंखें बंद करो, खोलना मत। देख तो नहीं रही हो ना? ये क्या है? सरप्राइज! ये मेरा सीक्रेट वेपन है। जो के खिलाफ ये मेरी फर्मेंटेड टोफू की सेकंड जनरेशन है। क्या मेरा सरप्राइज ये जला हुआ टोफू है? हाँ, कॉन्ग हाउ और जेरन भी यहाँ थे। मैंने उनको भी टेस्ट नहीं कराया कि पहले तुम ज़ेंगशियान, ट्राई करो। क्या तुम भूल गए हो कि हमारी एनिवर्सरी है आज? हाँ, एक्चुअली मैं फोकस रहा हूँ फर्मेंटेड टोफू और जो पर। इसकी वजह से मैं भूल गया। तो जाओ पर फोकस था। जाओ के अलावा कुछ है भी तुम्हारे दिमाग में? तो शायद मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है ना? जाओ से ही क्यों नहीं प्यार कर लेते तुम? इससे शादी करके ज्यादा खुश रहोगे तुम। फर्मेंटेड टोफू की ही बैचेस पैदा करना। और ये इस कंप्यूटर को डिलीट कर देना चाहिए था मुझे। कम से कम थैंक्स का एक लेटर तो मिलता मुझे। पकड़ो अब इसे। टोफू की रेसिपीज देखना। मैं भी शुक्रिया ही कहूँगा। हाँ जिया, क्या हुआ? शिन, मेरी एंकल ट्विस्ट हो गई है। यहाँ कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। प्लीज तुम आ जाओ जल्दी से। अचानक क्या हो गया तुम्हें? कहाँ हो तुम? लोकेशन भेजो मुझे अपनी। आ रही हूँ मैं। जिया, क्या तुम हो यहाँ? वो इतने अंधेरे में कर क्या रही थी? जिया, जिया। मेरी क्वीन, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी?
ये क्या बचकानी हरकत है? क्या तुम्हें याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जैसे तुम्हें याद नहीं था कि आज हमारी एनिवर्सरी है। मैं मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें याद नहीं तो यहाँ क्यों आई हो? मैं नहीं चाहता था कि अपने टोफू बिजनेस के चक्कर में मैं तुम्हें नाराज करूं। तो तुम्हें याद है कि आज कौन सा दिन है? बिल्कुल याद है। याद है कुछ अरसे पहले हम दोनों यहाँ पहली बार डेट करने आए थे, बिल्कुल इसी मैरी गो राउंड पर। यदि तुमने मुझे नहीं बताया था, मुझे महसूस हुआ कि ये जगह तुम्हें पसंद है। तो दिमाग पढ़ सकते हो तुम मेरा? मैं दिमाग नहीं पढ़ सकता, इतना रोमांटिक नहीं हूं मैं, या अटेंटिव। लेकिन जो बीत गया है और जो आने वाला है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हमेशा के लिए। बातें बनाना बंद भी करो अब। मैं वादा करता हूं, जब मैं अपनी दुकान से 1 लाख रुपए कमा लूंगा तो मैं तुम्हें डायमंड रिंग से प्रपोज करूंगा। वादा करता हूं। वादा? हाँ बिल्कुल। 1 मिनट, मैं इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ उससे पहले कि तुम अपना दिमाग बदल लो। जब मैं अपनी टोफू की दुकान से 1 लाख रुपए कमा लूंगा, मैं तुम्हें डायमंड रिंग दूंगा और प्रपोज करूंगा। आई प्रॉमिस यू। जब मैं अपनी टोफू की दुकान से 1 लाख रुपए कमा लूंगा, मैं तुम्हें डायमंड रिंग दूंगा और प्रपोज करूंगा। आई प्रॉमिस यू। ज़ेनशान मेरे लिए डायमंड की रिंग खरीदेगा और शादी भी करेगा मुझसे। क्या ये खूबसूरत है? हाँ तो तुम मुझे कैसे रिवॉर्ड दोगी? उठा कर घुमाओ मुझे। तुम मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगी? क्या फर्क पड़ता है? उठाओ ना मुझे, उठाओ। बैठो ना नीचे, चलो जल्दी करो। मेरी और ज़ेनशान की शादी हो गई। इसमें कांटेक्ट नंबर लिख दिया अपना। मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। बाय। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ, यह अचानक बारिश कहाँ से हो गई? आए आपकी मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई फेम या बैकअप ना हो। एक दिन में तुम आम आदमी से बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। तुम्हारी नाक और आंखें बहुत अच्छी हैं। क्या तुम्हें डांस करना आता है? नहीं, एक्टिंग की पढ़ाई की थी। ये तो बहुत अच्छा है। तो क्यों ना हमारे एक कंपटीशन चल रहा है, उसमें हिस्सा ले लो तुम। हमें आप जैसी प्रोफेशनल्स की जरूरत है। टीचर टोनी, वो कौन है? क्या तुम उन्हें नहीं जानती हो? वो आज की यंग जनरेशन में काफी फेमस हैं। सच्ची? और वो जज हैं इसमें। अगर तुमने पहला स्टेज पार कर लिया तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। दूसरे स्टेज में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा, और क्या पता जीत जाओ। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। मैं भी साइन करूंगी। तुम्हें इस QR कोड को स्कैन करना होगा। स्कैन करना है ना? जी जी हाँ, बिल्कुल स्कैन करना है। जिया जिया, हाँ तुम यहाँ क्यों हो? चैंगशन ने हमें कॉल किया ज़ेंगशान की फर्मेंटेड टोफू दुकान पे जाने के लिए। लेकिन क्यों? उसने कहा कि वो ज़ेंगशान का बैकअप करना चाहती है। बैकअप करना? तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम अपना दिमाग ना बदलो, इसीलिए तुम्हारी मदद करनी होगी ताकि तुम जल्द से जल्द 10,000 कमा सको। क्या तुम्हें ये स्मेल पसंद नहीं? नहीं, लेकिन मुझे डायमंड की रिंग ज्यादा पसंद है। तुम अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर कंसंट्रेट करो। प्रमोशंस और सेल्स के लिए हम अच्छे से कर लेंगे। ज़रूरत नहीं, मैंने एक सर्वे किया है। हमारे तमाम कस्टमर्स मेनली फीमेल हैं। हमारी पिछली टोफू सिर्फ स्टिंग कर रही थी और टेस्ट भी अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी सेकंड जनरेशन टोफू इससे बेहतर है। इसीलिए मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ ही कस्टमर्स आएंगे। एक अच्छे प्रोडक्ट को भी पब्लिसिटी की जरूरत होती है। तुम अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ, पब्लिसिटी हम करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? कृपया ध्यान दें, दुनिया के सबसे डिलीशियस फर्मेंटेड टोफू को फ्री में ट्राई करें। सबका स्वागत है, चलें आ जाएं। क्या है? तुम्हें फोकस करना चाहिए हमारे टोफू के टेक्निकल कंटेंट पर। क्या टेक्निकल कंटेंट की बात कर रहे हो तुम? मुझे भी एक टोफू चाहिए। मुझे भी एक चाहिए। देखा एक लड़की की पावर का नतीजा। हमें भी एक टोफू। हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास मौजूद है। किसको चाहिए ये? किसको? तुम्हें? हाँ, मुंह खोलो अपना, ये लो। हाँ, बस ला रही हूँ। एक मिनट, थोड़ा सब्र तो करो। हाँ, ये लो, तुम भी लो। देखो कितने मजे का है ना? खा कर देखो, खा के बताओ मुझे कैसा लगा तुम्हें। ये लो। मुझे भी एक पैकेट चाहिए। लाओ, मुझे भी खाते रहो, हाथ नहीं रुकना तुम चाहिए। क्या कर रहे हो? आकर मदद करो। अरे जल्दी करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी करो। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। बस ला रही हूँ। एक मिनट, थोड़ा सब्र तो करो। इसे पे आप अली चाट या वी चाट से कर सकते हैं। चलो ये लो दोस्तों, पीछे भी पहुंचाओ उसे। चलो दोस्तों, स्कैन करने के लिए लाइन में लग जाओ। चलो ना। हाय, तुम इतनी आराम से बिल्ली की तरह क्यों चल रहे हो? डरा ही दिया मुझे। क्लोजिंग टाइम हो गया। मुझे पता है क्या लग रहा है कि आज मुझ पर किसी ने नजर रखी हुई है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? क्या वाकई? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तुम ऐसी दिखती हो, जरूर कोई ना कोई तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस बात का डर है कि कोई तुम्हें किडनैप ना कर ले। अगर वो तुम्हारे पीछे आ गया तो? क्या वो सिली है? तुम क्यों नहीं हंसते? तुमने पिकनिक मिस कर दी। मैंने आज तक ऐसी सिली औरत नहीं देखी। हेलो बेबी। हाँ जाओ, एजेंट ने अभी मुझे कॉल की है। तुमने अभी तक रेंट पे नहीं किया। तुम एजेंट से बात करो प्लीज, 2 दिन और देने को कह दो। उस फिल्म कंपनी ने मुझे अभी तक कोई टास्क नहीं दिया। नहीं, वो और 2 दिन देने के लिए नहीं मान रहे। कैसा रहेगा अगर तुम फिल्म कंपनी से कोई अपॉर्चुनिटी मांगो? क्या उन्होंने तुम्हें कोई टास्क दिया है जिससे तुम रेंट पे कर सको? बताओ। ठीक है, मैं पूछता हूँ उससे। सही, ठीक है, बाय बाय। किसकी कॉल थी? चुपके क्यों बात कर रहे थे? मेरा दोस्त था। मैं कुछ देर बाहर जा रहा हूँ और डिनर घर पर नहीं करूँगा। रुको। माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ एक नया फोटोग्राफर हूँ। मेरा सवाल है, आप मुझे कब तक टास्क साइन करेंगे? तुम यहाँ पर नए हो क्या? कितना टाइम हो गया तुम्हें? 1 हफ्ता। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? वेट करो, मैं बता दूंगा जब कोई काम आएगा तो। मुझे बताया गया था कि 10,000 मिलेंगे। क्या मैंने कहा तुमसे? नहीं तो जिसने इंटरव्यू लिया था मेरा। तो जाओ फिर उससे जाकर पूछो। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे कोई टास्क नहीं मिला और मैंने आपका इक्विपमेंट भी यूज नहीं किया, तो मुझे क्या मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब आपका? डिपॉजिट वापस नहीं होगा। क्या तुम हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो? तो मैं डिपॉजिट जरूर चार्ज करूंगा। मैं दोबारा साइन कर दूंगा। अगर मैं साइन करता हूं तो आपको वापस करना होगा। ऐसा हुआ तो वापस करने का कोई चांस नहीं है। क्या तुम मुझे बुली कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछता हूं, वापस करोगे या नहीं? क्या तुम्हें इससे ऑब्जेक्शन है? हाँ, बिल्कुल ऑब्जेक्शन है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। वापस दो मुझे मेरे पैसे। सिक्योरिटी। क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? वो मैं ले जाओ उसे। छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। पता नहीं कहां से आते हैं ये। धक्का मत दो मुझे, मैं खुद चल सकता हूं। छोड़ो मुझे। मुझे धोखा दिया है, देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूं। भाग।
ज्यादा पैसे हो गए आज। क्या ये सब मैंने कमाए हैं? सही कहा। फिर भी कमाए तो ना। पहली बार मैंने अपनी मेहनत से इतने सारे पैसे कमाए हैं। हाँ, ये काफी मीनिंगफुल है। अपने आप पैसे कमाना है ना। ये बस इनकम है। अगर हम प्रोडक्ट्स, पानी और बिजली की कॉस्ट डिडक्ट करें तो आज का हमारा प्रॉफिट 803 रुपए है। क्या सिर्फ 800 रुपए बचे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में टोफू बेचने वाली बन जाऊंगी मैं। हमारी दुकान अभी खुली है। एक दिन में 800 रुपए काफी कमाल है। अब अपना मूड ठीक करो। घर जा रही हूँ मैं अब। बाय। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जरूरत नहीं है इसकी। अगर तुम किसी बुरे आदमी से मिली तो? अगर मैं किसी बुरे आदमी से मिली तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। बाय 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 बाय। अरे तुम्हारा फोन। बाय 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 बाय। हाँ जैक्शन सुनो, मैंने किसी को मारा है जो तंग कर रहा था। सजा मिलेगी मुझे?